हेलो एवरीवन, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टीजी नॉन मेडिकल कमीशन में फिजिक्स के लिए जो स्ट्रेटजी है, किस तरह से हम फिजिक्स को जो है पढ़ेंगे, किस तरह से जो है टॉपिक वाइज जो है वो इसको जो है प्रिपेयर करना है और कौन सा आपको सिलेबस जो है इसमें जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट जो है चीजें हैं, वो सारा चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले जो फिजिक्स में आपको सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी की 6 से लेके 10 तक, एनसीईआरटी 6 टू 10, ठीक है, एक रिवीजन जो है आप इस पे दोगे। ठीक है, 6 से लेके 10 तक जो है एक रिवीजन देना है आपने, जितने भी फिजिक्स के इसमें टॉपिक इंक्लूडेड है। ठीक है, क्योंकि कई बार जो है बेसिक चीजें जो है वो पूछ ली जाती हैं, 2-3 क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो मेन सिलेबस है +1 और +2 क्लास का जो है इसका मेन सिलेबस रहता है टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन का। बीएससी से बहुत ही कम, मतलब समझ लो आप 5 क्वेश्चन अगर होंगे तो बीएससी लेवल के जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें जो +1 और +2 क्लासेस का सिलेबस है उसमें सबसे पहले आपको तैयारी किस तरीके से करनी है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो हम इसमें जो फॉर्मूलाज हैं, जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, उनको अलग से नोट करेंगे। 2-3-4 पेजेस, जितने भी पेजेस हैं उनके ऊपर नोट करेंगे, इनको लर्न करना है आपने सबसे पहले। ठीक है, पहले तो आप जो है इसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जितना भी आपका सिलेबस है, कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे आप सरफेस टेंशन पढ़ रहे हैं तो सरफेस टेंशन क्या है, पहले तो उसका जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आते हैं। ठीक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो इजी होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है इजी आते हैं आपके 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में आपके समझ लो आप 8-10 क्वेश्चन जो है वो इजी आएंगे आपके। ठीक है, और हार्ड जो होंगे, हार्ड क्वेश्चन आपके या टफ क्वेश्चन जो है, ठीक है, टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं आप या ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है होगा तो आपको फॉर्मूला जो है वो पता होगा, लेकिन उसमें फॉर्मूले के बीच में आपको जरूरी नहीं कि आपको एक फॉर्मूला यहाँ वहां यूज करना है, वहां पे हो सकता है आपको 2 या 3 फॉर्मूले लगातार जो है यूज करने पड़े। ठीक है, तो इसलिए आप उस क्वेश्चन को पहचान ही नहीं पाते कि उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, इसलिए ट्रिक्स उसमें उन्होंने डाले थे, तो इसमें जो है ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। इसमें आपके आप रख लो अगर 40 में से 10 क्वेश्चन, 10 या 8 से 10, ठीक है। उसके अलावा जो मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चन होते हैं आपके मॉडरेट, मतलब जो ना तो ज्यादा इजी ना ही ज्यादा आपके हार्ड होंगे, ना तो ज्यादा इजी ना हार्ड। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन जो है 20 से 22 इतने क्वेश्चंस आपके मॉडरेट आपको वहां पे मिल जाएंगे कमीशन में। ठीक है, जैसे आप देखोगे प्रीवियस जो ईयर्स के जितने भी आपका पैटर्न है, तो सेम पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। इसके बाद फॉर्मूलाज की आपने लिस्ट बना दी, लर्न कर लिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है टॉपिक वाइज आपने जो है या चैप्टर वाइज जो है वो स्टडी कैसे करनी है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेन आपका फोकस होना चाहिए जो कंटिन्यूटी और पंक्चुअलिटी। ठीक है, मतलब आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स को तो डेली आपको जो है 1 से
1.5 आवर जो है वो इसके लिए फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। डेली आपने पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और उसमें जो है, उसमें में आप जो है फॉर्मूलाज डेली लर्न करोगे, उनको राइट करोगे, लिखोगे उनको, ठीक है। रिटर्न जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ोगे, ठीक है। और 1 से 1.5 घंटा आपको देना ही पड़ेगा इसमें। इसके बाद हमारा जो टॉपिक वाइज सिलेबस है उसको, उसके मैं मेन पॉइंट्स थोड़े से डिस्कस करता हूं आपसे। तो सबसे पहले इसमें +1 के सिलेबस में से हम देखेंगे जो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, इसमें आपने जो है फोर्सेस के बारे में इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फोर्सेस से प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। फंडामेंटल जो फोर्सेस है, इसके अलावा इसमें जो है आपके डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूलाज, यूनिट दी है, प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है, उनको पढ़ना है आपने। साथ ही साथ आपने जो है इसमें तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, एरर्स में, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक जो है इनमें आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल यूनिट्स में जो है, जो यूनिट्स की वैल्यूज हैं वो सारी आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद जो काइनेमेटिक्स सेकंड जो यूनिट है, ठीक है, काइनेमेटिक्स में आपको जो ग्राफ्स है, ठीक है, इनकी स्टडी करनी है। ग्राफ्स आपको जो है ड्रॉ करने को तो नहीं आएंगे, लेकिन उनके जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो आपने याद करने हैं। मेन पॉइंट्स हैं उनके रिजल्ट्स, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट विल ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव्स, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं पहले, ठीक है। इसके साथ साथ काइनेमेटिक्स में आपका जो है ग्राफ्स के अलावा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। फिर आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, इनके ऊपर कॉन्सेप्ट आते हैं। एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। 4 इक्वेशंस इसमें आपको दे रखी हैं, ठीक है, और उनके ऊपर न्यूमेरिकल आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये आपका काइनेमेटिक्स क्वेश्चन से हो गया, ठीक है। साथ ही साथ इसमें वेक्टर्स, वेक्टर्स और स्केलर्स पढ़ने आपने, वेक्टर्स एंड स्केलर्स, ठीक है। इसमें स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आपको जो है इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स के जो लॉज ऑफ एडिशन है, ठीक है, वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वो आपने इसमें स्टडी करने हैं अच्छे से, ठीक है। और उनके रिजल्ट्स, खास तौर पर उनकी रिजल्ट जो है वो आपने याद रखने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसको जो है आपने लिस्ट अलग से जो है फॉर्मूलाज और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उन सबको जो है अलग से आपने लिख लेना है, ठीक है। वेक्टर्स एंड स्केलर के बाद इसमें प्रोजेक्टाइल्स, एक इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको प्रोजेक्टाइल की देखो रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये सारी चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद काइनेमेटिक्स के बाद आपका आएगा लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स के तीनों लॉज, ठीक है, ऑल द 3 लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। इसके अलावा इसमें कॉन्सेप्ट होगा
न्यूटन्स लॉज के पढ़ने के साथ साथ आपने इसमें मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम को पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है आपने इसमें, ठीक है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। साथ ही इंपल्स का कॉन्सेप्ट होगा इसमें, लॉज ऑफ मोशन में इंपल्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। साथ ही साथ इसमें सर्कुलर मोशन का भी जो है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। आपका जो बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स है, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपका हो गया लॉज ऑफ मोशन में से। इसके बाद आपका वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। वर्क पावर एंड एनर्जी में टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, ठीक है। इसका कंसेप्चुअल नॉलेज, वर्क क्या है, ठीक है, पावर क्या है, पावर के जो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, पावर रिलेटेड फॉर्मूलाज, ठीक है। वर्क के टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है, इनकी यूनिट्स, पावर्स के फॉर्मूला, ठीक है। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला जो है आपके बनते हैं पावर के, ठीक है। पावर होता है वोल्टेज इन पोटेंशियल इनटू करंट, एक फॉर्मूला ये है। फिर आप ओम्स लॉ का यूज करके इसमें अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपने पढ़ने हैं। साथ ही साथ एनर्जी में आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आप पढ़ोगे ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन में आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है इसी में आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आपका जो है वो इसके वेरिएशन, वेरिएशन विद एल्टीट्यूड, ठीक है, डेप्थ, ठीक है, एंड मोशन, ठीक है। ये जो है इसमें से क्वेश्चन आने की काफी प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। फिर इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आएगा इसमें। साथ ही साथ इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, और एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, सैटेलाइट्स की, वो भी कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो सैटेलाइट से रिलेटेड जो भी है इसमें, एस्केप वेलोसिटी हो गया आपका, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर से। इसके बाद इसमें रिजिड बॉडी वाला जो टॉपिक है, ठीक है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, इसमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफरेंट बॉडीज के लिए, डिफरेंट बॉडीज के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, ये पहले भी काफी बार आ चुका है क्वेश्चन इसके ऊपर,
ठीक है। स्फीयर के लिए पूछ ली जाती है, स्ट्रेट रॉड के लिए पूछ ली जाती है, सिलेंडर के लिए पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपका एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो डिफरेंट बॉडीज है उनके लिए क्या वैल्यूज होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और आपको डायरेक्ट वैल्यू भी पूछी जा सकती है। इसके बाद रहेगा आपका सेवंथ जो यूनिट है, वो है प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें आएगा इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी में आप हुक्स लॉ से रिलेटेड, ठीक है, हुक्स लॉ, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, ठीक है, फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप पढ़ोगे, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। ये सारी जो टर्म्स है इसमें आएंगी। इलास्टिसिटी में आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप पढ़ना है, जो है इंपॉर्टेंट है। यंग्स का हो गया, चाहे बल्क मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप्स हो गए, ठीक है, उनके बीच रिलेशन हुक्स लॉ जो देता है, वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुक्स लॉ का जो ग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है काफी इसमें। उसके बाद आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड में आपका प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट जो आएगा, प्रेशर, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें आपका बैरोमीटर्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, मैनोमीटर आ जाएंगे, ठीक है, ये ऑपरेटर्स होंगे। प्रेशर जो है वो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद विस्कोसिटी है इसमें, विस्कस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टोक्स लॉ, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको इसमें सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्चुअल है, ये जो पूरा चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। सरफेस टेंशन, फिर कैपिलैरिटी आप पढ़ोगे इसमें, और ये जो आपका एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप एंड बबल, ठीक है, ये दो तीन बार यहां से क्वेश्चन, दो बार यहां से क्वेश्चन आ चुका है पहले, इक्वेशन में दो बार यहां से क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपके बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। फिर इसी में आपका जो है थर्मल प्रॉपर्टीज आती है, थर्मल प्रॉपर्टीज, मैटर की जो थर्मल प्रॉपर्टीज है, इसमें आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड, लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट के टाइप्स, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, सीवी, ये ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेंगे इसमें। और फिर इसमें आपका हीट ट्रांसफर का यूनिट है, हीट ट्रांसफर भी इसमें चैप्टर है, ठीक है। उसमें आपका ये जो मेथड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है, ये मेथड्स आपके रहेंगे। वीन्स लॉ रहेगा, डिस्प्लेस वीन्स लॉ, ठीक है, स्टीफन्स लॉ, ये काफी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक
रहेंगे आपके। इसके बाद इसमें आपका जो है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में आपका जो है बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, ये तो आप गैस लॉज में पढ़ोगे, सॉरी। बट इसमें आपका रहेगा जो भी प्रोसेसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेसेस, एडियाबैटिक प्रोसेसेस, उसमें वर्क डन क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ क्या है, ठीक है, जितने भी लॉज हैं। फिर आपकी प्रोसेसेस आइसोथर्मल हो गई, ठीक है, आइसोबारिक, ठीक है, आपकी एडियाबैटिक प्रोसेसेस, फिर इसमें हीट इंजन्स रहेंगे आपके, रिवर्स हीट इंजन्स रहेगा उसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आएगा आपका नेक्स्ट, इसमें आपका जो काइनेटिक थ्योरी, उसके पोस्टुलेट्स, ठीक है, इसमें आरएमएस वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें, ठीक है। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ वाला कॉन्सेप्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट इसमें है +1 का जो सिलेबस है, इसमें ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम, इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सबके रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका पेंडुलम, पेंडुलम का कॉन्सेप्ट, पेंडुलम का टाइम पीरियड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। साथ ही साथ वेव्स के चैप्टर में आपका जो टाइप्स ऑफ वेव होगी, ट्रांसवर्स होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्या प्रॉपर्टी है उनकी, इसमें एक इंपॉर्टेंट है स्टेशनरी वेव्स, ठीक है, स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स में आप जो है वेव्स इनसाइड पाइप्स, ठीक है, कैसे हार्मोनिक्स वहां पे बनते हैं, ठीक है, और स्ट्रिंग्स में किस तरह की वेव जो है स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, वो पढ़ेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है, पाइप्स और स्ट्रिंग्स, ठीक है, क्योंकि इसमें हार्मोनिक्स से क्वेश्चन जो है आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। फिर इसी में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार, ठीक है। तो इनके जितने भी नोट्स है, ठीक है, ये जो सारा टॉपिक्स है इनके नोट्स, ठीक है, मॉक टेस्ट, इनके रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं आपके, ठीक है, वो सारे जो है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप का जो है हमारे कोर्स जो टीजीटी नॉन मेडिकल का कोर्स है उसमें जो है अवेलेबल है। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8894592402 पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे बैचेज जो है स्टार्ट हो गए हैं, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स और जेबीटी कमीशन के। अब इसके बाद इसमें +2 का भी जो है सिलेबस इंक्लूडेड होता है, ज्यादा इसमें जो है +1 का सिलेबस जो है ज्यादा होता है, 55-45 का जो है रेशो रहती है लगभग, कई बार 60-40 की भी रेशो यहां तक भी रहती है। इसमें जो है आपका सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
ठीक है। फिर इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसमें जो आपका कूलम्स लॉ वगैरह आएंगे, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी, परमिएटिविटी, ठीक है, वो सारे उनके जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो देखनी है आपने, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट होगा इसमें, ठीक है, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, उसके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो सारे आपने इसमें जो है याद रखने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा आपका, ठीक है, फ्लक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इसमें गॉस लॉ की एप्लीकेशंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो है एक्सप्रेशन उसका, ठीक है, क्या रिलेशन है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का रिलेशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इसमें जो है कैपेसिटर्स, कैपेसिटर जो है कैपेसिटेंस और कैपेसिटर, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें आपका टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आपने पढ़ने हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस के इसमें, ठीक है, इनकी सबकी यूनिट से भी कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। साथ साथ इसमें एक और कॉन्सेप्ट है वन डे ग्राफ जनरेटर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ेंगे इसमें। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है, ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, ठीक है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, इसमें रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप रेजिस्टेंस सीरीज में किस तरह जुड़ते हैं, पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, ठीक है, सेल्स के कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल में, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था पहले 2019 के, इसमें आया था शायद 18 में, सेल्स के पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पे, सीरीज पे आया था शायद क्वेश्चन ये, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है आपका जो है किरचॉफ लॉज इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इसमें अप्लायंसेस जो पोटेंशियोमीटर हो गया आपका, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ठीक है, मीटर ब्रिज हो गया, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर में रहेंगे आपके। इसके बाद जो मैग्नेटिज्म वाला यूनिट है, ठीक है, मैग्नेटिज्म काफी बड़ा यूनिट है, ठीक है, मैग्नेटिज्म में आपका जो है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिर एम्पियर्स लॉ, बायो सेवर्ट्स लॉज, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स में आपका लॉरेंट्ज फोर्स आएगी, ठीक है, फोर्स के रिलेटेड इसमें बहुत सारे टॉपिक है फोर्स से रिलेटेड, मैग्नेटिक फोर्स इन पैरेलल कंडक्टर्स में क्या फोर्स होती है, जब करंट की डायरेक्शन अगर एक डायरेक्शन में हो दोनों वायर्स में, या डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो क्या वैल्यूज होती हैं, ठीक है, और किस तरह से जो है वो हमें पता लगता है कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो क्या वो चार्ज वो जो है आपस में अटैक करेंगी या रिपेल करेंगी, इसके ऊपर क्वेश्चन पहले जो है पूछा जा चुका है, ठीक है। इसी में एक मूविंग चार्जेस पे मैग्नेटिक फोर्स और साइक्लोट्रॉन,
ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें टॉपिक, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी कई बार, ठीक है। फिर आपका गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एमीमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को हम एमीमीटर में भी और वोल्ट मीटर में भी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, साथ ही साथ इसमें आपका आएगा मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, जो आपके डायामैग्नेटिज्म मैग्नेटिक मटेरियल हो गए, पैरा हो गए, फेरो हो गए, ठीक है, उनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। फिर अर्थ मैग्नेटिज्म भी इसी में इंक्लूडेड है, आपका अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, बेसिक आपने उसका भी पढ़ना है। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, उससे रिलेटेड हमारे लॉज हैं, जो भी लॉज हैं, फैराडेज लॉ है आपका, लेंज लॉ है, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ अल्टरनेटिंग करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इसके भी आपने कॉन्सेप्ट देखने हैं। एलसीआर सर्किट जो है इसको स्टडी करें, ठीक है। रेजोनेंस का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, रेजोनेंस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर एसी मोटर, जनरेटर, इनकी कैसे वर्किंग है, क्या फंक्शनिंग है, ठीक है, वो चीजें भी आपने इसमें देखनी है। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनकी क्या वेवलेंथ है, क्या फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, इसकी पूरी स्टडी करनी है, ठीक है। जितनी भी है अल्ट्रा वायलेट, गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है, और उसके बाद रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है, इन सब का जो है आपने प्रॉपर्टी और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज, ये जो है आपने इनका जो है स्टडी करना है। उसके बाद आपका ऑप्टिक्स आ गया। ऑप्टिक्स में आपका एक वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आपके इंटरफेरेंस हो गए, ठीक है, इंटरफेरेंस से रिलेटेड डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, पोलराइजेशन हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट। इंटरफेरेंस इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस से काफी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है, इंटरफेरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद रे ऑप्टिक्स में आपका टाइप्स ऑफ, जो आपके मिरर्स हैं, मिरर्स के क्या यूजेस हैं, एप्लीकेशंस, फिर लेंसेज, लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूलाज, इससे न्यूमेरिकल जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसी में आपके डिफरेंट जो है आपके रिफ्रैक्शन फिनोमिना है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, और भी इसमें डिफरेंट फिनोमिना जो है आप पढ़ोगे, ठीक है, उनकी एप्लीकेशंस, ठीक है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड। इसके अलावा इसमें जो है आपका अगला जो चैप्टर है डुअल नेचर, ठीक है, ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें जो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है, ठीक है, उसमें फॉर्मूला आएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, वेवलेंथ के लिए, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, डी ब्रोगलीज रिलेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
ये 4-5 कॉन्सेप्ट इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें एटम एंड न्यूक्लियाई, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एटम एंड न्यूक्लियाई में आपका जो है एटॉमिक साइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड, ठीक है। इसमें आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आपका न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो एटम एंड न्यूक्लियाई में, ठीक है। फिर बाइंडिंग एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, बाइंडिंग एनर्जी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपका जो है सेमीकंडक्टर्स, रेक्टिफायर्स, ठीक है, ट्रांजिस्टर, इसमें ये जो है इसमें सेमीकंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है पढ़ने। तो ये भी आपको बेसिक जो है इनके भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें डिजिटल जो है आपका लॉजिक गेट्स, ठीक है, लॉजिक गेट से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एंड गेट, और गेट, जोर गेट, ठीक है, नॉट गेट। और लास्ट इसमें आपका है कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका जो है मॉड्यूलेशन, बैंडविड्थ, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपागेशन, प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इसमें मॉड्यूलेशन ऑफ वेव्स, बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और एटमॉस्फेयर किस तरह से डिवाइडेड है आपका, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ये सारे जो है इनका बेसिक नॉलेज, और साथ ही साथ जो है रेडियो वेव्स किस तरह से प्रोपागेट करती हैं, ठीक है, मॉड्यूलेशन की क्या जो है जरूरत है, ठीक है, स्काई एंड स्पेस वेव प्रोपागेशन, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक रहने वाले हैं। तो ये था आपका फिजिक्स का जो है सिलेबस, और किस तरह से आपने इसमें जो है चीजों को स्टडी करना है। तो कम से कम आपको 1 या 1.5 घंटा जो है, 1.5 आवर जो है इसके लिए जो है आपको जो है डेली जो है फिजिक्स के लिए आज से ही जो है आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। और लक्ष्य एकेडमी हिमाचल लैब के हमारे जो है बैचेस जो है नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स और जेबीटी के जो है कमीशन के शुरू हो चुके हैं। अगर आपको इनमें से कोई बैच ज्वाइन करना है तो आप 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप जो है कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।